नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भारत मंडपम प्रदर्शन मामले में पुलिस की कार्रवाई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई प्रदर्शन से जुड़े प्रकरण में की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 36 वर्षीय अजय कुमार विमल और 24 वर्षीय राजा गुर्जर के रूप में की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से कहा, तुरंत ईरान से निकले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को किसी भी तरीके से तुरंत ईरान से निकलने की सलाह दी है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने 14 जनवरी को भी एडवाइजरी जारी कर सभी नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से कहा कि वे सावधानी बरतें, प्रदर्शन वाली जगह जाने से बचें और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी गर्मजोशी के साथ दीपक के गले लगे। कोटद्वार पटेल मार्ग पर एक कपड़े की दुकान के नाम को लेकर उभरे विवाद के बीच मोहम्मद दीपक चर्चा में आया था। मामले में तब और तुल पकड़ा जब राहुल गांधी ने इसे लेकर ट्वीट किया था। डॉक्टरों की योग्यता तय नहीं करती नीट पीजी परीक्षा। नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम किए जाने के फैसले का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट पीजी न्यूनतम क्लिनिकल क्षमता का प्रमाण नहीं करता, बल्कि सीमित स्नातकोत्तर सीटों के आवंटन के लिए मेरिट सूची तैयार करने का माध्यम है। न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस डिग्री से ही स्थापित होती है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर आयरन डोम की डील के संकेत। इजरायल के मध्य पश्चिम भारत में महावाणिज्य दूत यानिव रेवाश ने सोमवार को कहा कि इजरायल भारत के साथ अपने द्विपक्षीय रक्षा समझौते का विस्तार करने की योजना बना रहा है। उन्होंने अहम जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत इजरायल अपनी तकनीक साझा करेगा और भारत में सैन्य हार्डवेयर का निर्माण करेगा। यह सहयोग नवीनतम आयरन डोम और अन्य रक्षा प्रणालियों का तक विस्तृत होगा। राष्ट्रपति भवन में ल्यूटियंस की जगह लगाई गई राजा जी की प्रतिमा। राष्ट्रपति भवन में सोमवार को पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के जीवन और विरासत को दर्शाने वाले राजा जी उत्सव का आरंभ हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस खास मौके पर उन्होंने सी राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया। राजगोपालाचारी भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। बिहार विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर जोरदार हमला। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 21 साल राज्य को चलाने के बाद भी बिहार गरीब और फिसड्डी राज्य बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने सरकार के खजाने को खाली कर दिया है और सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। सामने आई बिहार कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में अंतकलह का पूरा सच अब खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के पूर्व विधायक अब बागी रूप में सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो देश के संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, उन्हें पहले अपने पार्टी के संविधान और नियमों की रक्षा करनी चाहिए। विधायक से ऊपर हो विधान पार्षद का नाम। बिहार विधान परिषद में उस समय अनोखा और गंभीर मामला सामने आया जब सरकार के ही आदेश के अवहेलना का मुद्दा सदन में गूंज उठा। मामला सरकारी कार्यक्रमों में शिलापट पर विधान परिषद सदस्यों का नाम शामिल नहीं किए जाने और उन्हें आमंत्रण नहीं भेजे जाने से जुड़ा है। इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। आप चिंता ना करें, तेजस्वी ने बिहार सरकार के खजाने पर उठाए सवाल तो अशोक चौधरी ने दिया जवाब। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से सरकार का खजाना खाली हो गया है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि इसकी चिंता आप ना करें। अशोक चौधरी ने कहा कि इसलिए जनता ने उनको 25 पर पहुंचा दिया है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, डेटा उनके पास नहीं है। जनता देख रही है कि विकास का काम हो रहा है, जनता देख रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।